नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सवाल ये कि मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। देश के 5 राज्यों में चुनावी अखाड़ा सज चुका है और हर पार्टी अपने अपने नेताओं और रणनीति से दूसरी पार्टी को मात देने की हर जुगत में लगी है। लेकिन जनता के बीच किसकी शह किसकी मात हो रही है, ये हर कोई जानना चाहता है। और यही जानने के लिए मध्य प्रदेश में C4TSG और इंडिया न्यूज के सहयोगी द संडे गार्डियन ने आम लोगों के बीच जाकर सर्वे किया और उनकी राय जानी। जनता से पूछा कि इस बार किसको राजगद्दी सौंपने के मूड में है वो। हमारे सर्वे में हमने 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोगों से उनकी राय जानी। चलिए आपको ये बता देते हैं कि सर्वे क्या कहता है और सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। और उन्हीं आंकड़ों पर हम बड़े पैनल के साथ चर्चा भी करेंगे जो उसका एनालिसिस आपके सामने रखेगी। C4TSG का जो सर्वे है वो ये कहता है सबसे पहले कि कांग्रेस को 118 से 132 सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि कांग्रेस के लिए खुशी की खबर है। वहीं बीजेपी को 94 से 108 सीटें ही मिल पाएंगी। कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिलने का आसार इन आंकड़ों के मुताबिक। बीजेपी को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान इस सर्वे में सामने आया है। इसके साथ ही अलग अलग जाति की गोलबंदी किसकी तरफ है, इसके आंकड़े भी इस सर्वे में सामने आए हैं। लेकिन ये जो सीटों का आंकड़ा है कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर, बीजेपी को इस सर्वे में सिर्फ 94 से 108 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीएसपी 5 से 12 सीटें हासिल कर सकती है, ये अनुमान इस ओपिनियन पोल में सामने आया है। और वहीं अन्य 3 से 10 सीटें अपने खाते में ले जा सकता है, ये C4TSG का ओपिनियन पोल कहता है। और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में ये खुशी की खबर है। इससे पहले जो आंकड़े, इससे पहले जो ओपिनियन पोल आपने देखे होंगे उसमें कहीं कहीं बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जब चुनाव बेहद नजदीक है, बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में अब आया ये ओपिनियन पोल C4TSG का बताता है कि बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है, अब बहुत आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर कुछ राहत भरी खबर ये लेकर आई है। तो C4TSG का जो ओपिनियन पोल है संडे गार्डियन का, उस सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका एनालिसिस आखिर ऐसा क्यों है, इस पर और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे फाउंडर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ C4 प्रेमचंद पालेटी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत करती हूं सर। साथ ही NK सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। पंकज चतुर्वेदी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रोहित, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। लेकिन डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये किस्सा कुर्सी का है और 2018 की तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप देख लीजिए किसको कितनी सीटें। कांग्रेस को बताया जा रहा है 118 से 132 सीटें मिलेंगी, यानी कि बहुमत मिल रहा है कांग्रेस को यहां पर। बीजेपी को 94 से 108 सीट मिलेगी, बीएसपी को 5 से 12 सीटें मिलेंगी। वहीं अन्य के खाते में जा रही हैं 3 से 10 सीटें। ये C4TSG का ओपिनियन पोल कहता है, जिसमें कांग्रेस के लिए खुशी की खबर, बीजेपी के लिए मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी इससे ज्यादा की उम्मीद करे हुए है। ये सीटों के लिहाज से किसको कितनी सीटें जाएंगी, C4TSG का ओपिनियन पोल कहता है। इसके साथ ही सिर्फ सीटों के लिहाज से नहीं, बल्कि जो हमने एनालिसिस किया है वो बाकी आधार पर भी किया है। 2% का सिर्फ फर्क नजर आ रहा है। कैसे, परसेंटेज वाइज आप देख लीजिए किसको कितना % वोट मिलेगा। कांग्रेस को 43% मिल रहा है, बीजेपी को 41%, बीएसपी को 6%, अन्य को 10%। ये 10% जो है ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग, और कांग्रेस और बीजेपी में आप देखेंगे तो नेक टू नेक फाइट एक तरह से है, सिर्फ 2%, यानी कि वो 2% खेल बना भी सकता है और यही 2% खेल बिगाड़ भी सकता है। गेम चेंजर ये होगा। अब जातिगत आधार पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आप वोट की बात करेंगे तो उसमें जाति की बात नहीं होगी। जातिगत आधार पर भी हमने बात की कि जाति की गोलबंदी किसकी तरफ है। बीजेपी के पास देखिए मुस्लिम्स की तरफ से 5% वोट आ रहा है। हालांकि ये पूरा आंकड़ा जाता हुआ है। इसके साथ ही आप देखिए दलित का, अगर मैं दिखाऊं आपको,
अगर हम उस हिसाब से जाएं जैसे कि यहां पर आए, दलित 11%, कांग्रेस 58%, 26% बीएसपी को, 5% अन्य को जा रहा है। और वहीं अगर आप नजर डालेंगे तीसरी जाति पर, यानी कि बात की जाएगी सेहरिया की, तो 43% बीजेपी, 55% कांग्रेस, 1% बीएसपी और 1% अन्य को जा रहा है। ये 4 गोलबंदी जाति की किसकी तरफ जाती हुई दिख रही है, वो तस्वीर साफ हो रही है। इसके साथ बिलाला 44% बीजेपी को, 46% कांग्रेस को, 0% बीएसपी, 10% अन्य को। फटाफट से बनिया जाति किसको वोट देगी, 49% बीजेपी की तरफ जा रहा है और वहीं कांग्रेस को 43%, ये मेरे पास भी आंकड़े हैं देखिए, और इसके साथ ही 26% जा रहा है बीएसपी को। ये दलित के आधार पर हम आपको दलित किस जाति किसकी तरफ जा रही है, ये आंकड़े थोड़े फटाफट जा रहे हैं, आप एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। हालांकि जब हम चर्चा करेंगे तो इन पर और डिटेल्ड एनालिसिस हमारा होगा। अब ये तो हो गई जाति की गोलबंदी किसकी तरफ है, इसके साथ उम्र के आधार पर भी, यानी कि किसकी पसंद कौन सबसे पहले बना है वो आप देख लीजिए। 18 से 25 साल, 26 से 35, 36 से 50, 50 से ज्यादा बीजेपी को, 18 से 25 साल के युवा 44% वोट देंगे, इस उम्र में 42%, इस उम्र में 41 और इसमें 43%, यानी कि 50 से ज्यादा। ये हमने आपको बीजेपी का बताया। कांग्रेस 41%, 45%, 42%, 41%। वहीं बीएसपी 5%, 4%, 6%, 7%। और वहीं अगर आप अन्य पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, 10%, 9%, 11%, 9%। ये उम्र के आधार पर वोटिंग ट्रेंड क्या है, ये अपने आप में भी एक मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन जब हम इस पूरे एनालिसिस की बात करेंगे, हमको ये भी देखना होगा कि 2013 की स्थिति क्या थी, उस पर आप नजर डाल लीजिए। बीजेपी के पास 165 सीटें आई थी, इस बार का अनुमान इस सर्वे में बहुत कम है। कांग्रेस के पास महज 58 सीटें, बीएसपी के पास 4 सीटें और अन्य के पास 3 सीटें। ये मध्य प्रदेश का हाल है और वहां पर किसको कितनी 2013 में सीटें मिली थी, उसकी ये जानकारी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर फटाफट से ले रहे हैं और उसके बाद आएंगे तो मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा होगी कि ये ओपिनियन पोल आखिर क्यों, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के लिए आज ये आंकड़े सामने रख रहे हैं और आखिर क्यों कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन।